वेलकम टू फूड इनटेक चैनल। मैं हूं अब्दुल वाहिद अनवर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब। कार्बोहाइड्रेट्स के हम सबसे पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं एंड साथ साथ ऑक्सीजन भी रखते हैं। फिर ये कार्बन्स की चेन भी रखते हैं, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि चेन ऑफ कार्बन्स भी कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर में आपको देखने में मिलेगी। इसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन को। तो कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शन में कुछ ऐसा होता है कि पहले तो जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है और या ब्लड शुगर, ये जो हैं ये मेन सोर्स हैं एनर्जी के। किसके लिए? बॉडी सेल्स के लिए, टिश्यूज़ के लिए और ऑर्गन्स के लिए। यानी कि अगर हम बात करें बॉडी सेल्स की, टिश्यू की, ऑर्गन्स की, तो उसमें ग्लूकोज एक अहम रोल प्ले करते हैं। ग्लूकोज जो है वो या तो फ़ौरन ही इस्तेमाल हो जाते हैं या वो स्टोर भी हो सकते हैं लिवर के अंदर या मसल्स के अंदर, ताकि उनको दोबारा यूटिलाइज जब बॉडी को ज़रूरत पड़े तो कर लिया जाए। इसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स को अगर हम तीन कैटेगरी में देखें तो एक शुगर है, एक स्टार्चेस है, दूसरा थर्ड वन जो है वो फाइबर्स है। अगर हम शुगर को देखें तो शुगर के अंदर इसके अंदर सिंपली जो अगर हम बात करें तो ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि मोस्ट बेसिक फॉर्म में, बुनियादी फॉर्म में, आसान सी शेप है इनकी या आसान सा स्ट्रक्चर है और ये डिवाइड होते हैं या ये ऐड होते हैं फूड्स के अंदर। ये जैसा कि हमारी टॉफ़ीज़ होंगी, डिज़र्ट्स हो गए, फिर फूड जो प्रोसेस्ड होते हैं उसमें और रेगुलर सोडा के अंदर यूज़ होते हैं। फिर ये आल्सो इंक्लूड करते हैं ऐसी शुगर को जो कि नेचुरली फ्रूट्स के अंदर पाई जाती है, वेजिटेबल्स के में पाई जाती है और मिल्क में पाई जाती है। इसके बाद हम देखेंगे शुगर की जो फर्दर कैटेगरी है। तो मेनली अगर देखें या नॉर्मली अगर हम डिस्कस करें तो चार किस्म की कैटेगरी मिलेगी। बाज़ 3 में भी कर रहे होते हैं, बाज़ 5 में भी, बाज़ 4 में भी। तो हम यहाँ पे भी 4 को लेके चलेंगे। तो 4 जो शुगर की टाइप्स है उसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब हम अगर फर्दर देखें ये है क्या, तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम देखें मोनोसैकेराइड को, तो मोनोसैकेराइड है क्या, आइए देखते हैं। मोनोसैकेराइड जो है वो बेसिक डाइटरी कार्बोहाइड्रेट है और इसके जो निशानी है अगर हम एटम्स के पॉइंट से देखें तो 6 कार्बन्स इसका स्ट्रक्चर रखता है। तो अगर हमने मोनोसैकेराइड का जब स्ट्रक्चर देखना हो तो यूँ भी देख सकते हैं कि 6 कार्बन के एटम जिस स्ट्रक्चर में हैं तो हमें फिर पहचानने में आसानी हो जाएगी कि ये मोनोसैकेराइड हैं। मोनोसैकेराइड की अगर एग्जांपल्स देखें तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज जो है वो हम ये कह सकते हैं जो ब्लड के अंदर शुगर होता है। इस तरह फ्रुक्टोज जो है वो जो ग्लूकोज है उससे 2 गुना ज़्यादा मीठा होता है और फ्रुक्टोज जो है वो फ्रूट्स में पाया जाता है। इस तरह लैक्टोज है, ये कम मीठा होता है ग्लूकोज की बनिस्बत और ये दूध में पाया जाता है। तो ये अगर हम मोनोसैकेराइड की बात करें, ये 3 किस्म की इसमें कैटेगरी है जिसमें आप इसको अलग अलग करके देख सकते हैं। इसके बाद है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड्स जो हैं वो इस बेसिकली 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बने, डाई मीन 2, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इसके स्ट्रक्चर को फर्दर अगर हम देखें तो आपको कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपने पहले भी सुन रखे होंगे, वो भी आपको अब सुनने और देखने में मिलेंगे। लाइक ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अगर 2 शुगर अगर ये इकट्ठे हो जाएं, तो ये सिंपल शुगर अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये मिलके मेल्टोज बनाते हैं। इसी तरह ये स्टार्चेस के केस में आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज
ये मिलके सुक्रोज बनाते हैं जिसे हम टेबल शुगर कहते हैं, ठीक है, जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ये मिलकर हमें लैक्टोज देता है जो कि मिल्क शुगर के तौर पे खिलाया जाता है। आपने लैक्टोज का वर्ड सुना होगा जब अक्सर दूध की बात की जाती है। ऑलिगोसैकराइड्स वो हैं जो कि 3 से लेकर 10 सिंगल शुगर का कम्बिनेशन रखते हैं। इसके बाद फोर्थ जो कैटेगरी बनती है वो है पॉलीसैकराइड्स की। तो पॉलीसैकराइड्स जो बेसिकली अगर हम देखें तो ये 10 से ज़्यादा शुगर से मिलकर बनते हैं। तो पॉली जो वर्ड है वो बेसिकली मैनी को बताता है। इसके बाद हम देखेंगे स्टार्चेस को। स्टार्चेस जो होते हैं वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और ये लॉट ऑफ सिंपल शुगर से वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। हमारी बॉडी क्या करती है, वो इस स्टार्चेस को ब्रेक डाउन करती है और जब इसे ब्रेक डाउन करती है तो बेसिकली वो हमें शुगर प्रोवाइड करती है और वो शुगर हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स के तौर पे काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे स्टार्चेस के स्टार्चेस किन चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, लॉन्ग चेन्स की सूरत में पाए जाते हैं, या इनको हम कह सकते हैं कि ये पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। इसके बाद अगर देखें तो कॉर्न स्टार्च की, तो वो ब्रेक डाउन होते हैं शॉर्ट चेन्स के अंदर जो कि ग्लूकोज की होती हैं और वो कॉर्न सिरप जो है उसको बनाते हैं। इसके बाद अगर देखें तो स्पेशल एंजाइम्स की बात करेंगे अगर हम, तो स्पेशल एंजाइम जो होते हैं वो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप बनाते हैं जो कि एक पॉपुलर स्वीटनर के तौर पे जाना जाता है। स्टार्चेस की अगर एग्जांपल लें तो उसमें ब्रेड आती हैं, सीरियल आता है और पास्ता आता है। और ये जो वेजिटेबल्स हैं उसमें भी पाए जाते हैं, लाइक पोटैटोज़, पीस, फलियां होगी और कॉर्न के अंदर भी। फाइबर्स की बात करेंगे हम। फाइबर्स जो है वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनको हम सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे फाइबर्स को ब्रेक नहीं कर पाती, तो जब हम ये फाइबर्स लेते हैं तो इससे हमें ऐसा फील होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है और हमें ओवर ईटिंग वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके बाद अगर देखें तो जो डाइट्स होती हैं वो हाई इन जो फाइबर होती हैं वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो वो हमें हमारे ब्रेन को एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, मसल्स को भी, और अदर बॉडी फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए यूज़फुल हैं। ये कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स और फैट्स के साथ, और जब ये कंबाइन होते हैं तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ कार्टिलेज बनाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के लिए भी ये रोल प्ले करते हैं, नर्वस सिस्टम में भी ये काम करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट अप करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट कैसे होते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। डाइसैकेराइड्स और स्टार्चेस जो हैं वो डाइजेस्ट होते हैं इनटू मोनोसैकेराइड्स, और ये कहाँ पर होते हैं, इन दी इंटेस्टाइन, यानी कि आंत जिसे हम बोलते हैं उर्दू में, उसके अंदर ये प्रोसेस होता है। मोनोसैकेराइड्स होते हैं जो वो अब्जॉर्व होते हैं और उसके बाद फिर वो लीवर में लेके जाए जाते हैं। लीवर क्या करता है, लीवर ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है और अगर उसको ग्लूकोज डायरेक्टली ना मिले तो फिर वो कन्वर्ट करता है मोनोसैकेराइड्स को ग्लूकोज के अंदर, और जब वो ग्लूकोज हासिल कर लेता है तो फिर वो ब्लड में भेज देता है और वो फिर सर्कुलेट होती है। अगर वो सर्कुलेशन के लिए ना भेजे तो उसका मतलब है कि उसको वो स्टोर कर लेता है। तो ऐसे चीज़ को हम रेफ़र करते हैं ग्लाइकोजन। जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज होती है उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो नर्व्स हैं उनको ताकत मिलती है। ऑब्वियसली वो उस ग्लूकोज को जब यूज़ करते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है। इसी तरह ब्रेन को भी, आइज़ को भी, और जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनको भी। और ये जो काम हो रहा होता है ये विदाउट रिक्वायरिंग इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन की ज़रूरत के बगैर होता है। जब ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है तो इंसुलिन मूव करती है मसल्स की तरफ और फैट सेल की तरफ, और जब ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है, जब हम खाने के दौरान जो ब्लड ग्लूकोज हासिल कर रहे होते हैं, तो उस नतीजे में
जो लिवर में मौजूद ग्लाइकोजन होते हैं वो टूटना शुरू होते हैं और फिर वो शुगर बॉडी को फराहम करते हैं, यानी कि ब्लड शुगर लेवल को फिर वो मेंटेन करते हैं। ग्लाइकोजन जो है वो तकरीबन एक दिन से कम बॉडी के अंदर रहते हैं, और अगर ये बॉडी ना हासिल कर सके डाइट से तो उस सूरत में ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाते हैं। ज़ाहिरी बात है कि जब बॉडी की एक स्पेसिफिक अमाउंट की ग्लाइकोजन नहीं मिलेगी तो वो यूटिलाइज होना शुरू तो होंगे। अब होता ये है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स इसकी रिक्वायरमेंट पूरी ना कर सकें रेगुलरली, तो फिर होता ये है कि बॉडी जो है प्रोटीन से शुगर बनाना शुरू कर देती है या ग्लूकोज बनाना शुरू कर देती है, और वो ग्लूकोज फिर टिश्यूज़ इस्तेमाल करते हैं और ऑब्वियसली ये ग्लूकोज उनको एनर्जी फ्राहम करती है। अब हम देखेंगे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का केस क्या होगा जब हम हाई इनटेक ऑफ शुगर लेंगे और जब हम लो इनटेक ऑफ शुगर लेंगे, या कौन से फूड्स हमारे लिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखते हैं। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में हमारी बॉडी में रिस्क बढ़ जाता है, यानी कि ख़तरा बढ़ जाता है बॉडी के लिए, और ये ऐसे फूड्स होते हैं जो कि आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जब ये आसानी से डाइजेस्ट होते हैं तो फिर शुगर जो है बॉडी में ज़्यादा हो जाती है। इसकी एग्जांपल अगर देख लें तो बेवरेजेस हैं जो हमारे मशरूबात हैं जिनमें शुगर ज़्यादा होती है, कॉर्नफ्लेक्स हो गए, बेकरी आइटम्स होगी, राइस हो गया और पोटैटोज़ हो गए, ये हमारे लिए हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं। और शुगर के पेशेंट के लिए इनको देखना इन फूड्स को देखना लाजमी होगा कि इसकी कितनी अमाउंट ली जाए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स वो होते हैं जो कि बॉडी के लिए लेस रिस्की होते हैं और ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से डाइजेस्ट होते हैं। और हम ये देखते हैं कि जब ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते या स्लोली डाइजेस्ट होते हैं तो ये बॉडी को कम शुगर फराहम करते हैं। इसकी एग्जांपल है पास्ता, हाई फाइबर फूड्स, लेग्यूम्स, ओट मील, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, नट्स, पीनट बटर और जितने फ्रूट्स आते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। हाउ मच टू टेक कार्बोहाइड्रेट्स डेली, हमें रोज़ाना कितनी कार्बोहाइड्रेट्स लेनी चाहिए। तकरीबन 225 से 325 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें लेनी चाहिए, और इतनी तादाद हमें कैसे लेनी है, किस तरह लेनी है, ये डिपेंड करता है कि हम अपने फूड को कैसे प्लान करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आगे मज़ीद वीडियोस आने वाली हैं जो कि न्यूट्रेंट्स के ऊपर बेस कर रही होंगी। न्यूट्रेंट्स के मतलब हम मज़ीद जानेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।